नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस 6 जुलाई 2022 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु को 12.5% की छूट पर बेचने के बाद भी 15% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। दिया हुआ है वस्तु का 25% छूट पर बेचते हैं। एक हम लोग रेशियो पढ़े हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। तो ये रेशियो निकलता है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। डायरेक्ट हम लोग बैठा देंगे कि 12.5 का डिस्काउंट, 100 में 12.5 का डिस्काउंट देंगे, कितना आ जाएगा 87.5, और 15% का प्रॉफिट यानी कि 115। ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो इसके बदले में हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। काटेंगे इसको तो 25 से ये कट जाएगा, 25 या 75, बचेगा 12 यानी 25 पचे 125। इसको काटेंगे तो 25 से 25 चौके 100, बचेगा 15 यानी 25 छक 150। यानी कॉस्ट प्राइस 35 है और मार्क प्राइस कितना है 46। 35 से अगर 46 हो गया कितना ज़्यादा हुआ 11, कितना से 35 से, और परसेंट के लिए 100। सॉल्व करेंगे 5 सत्ते 35, 5 से 20 बार में कितना आ जाएगा 11 दूना 22, 220 को 7 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 7 से, 7 या 21 1 यानी 7 21 7। अब इसके बाद क्या लग जाएगा, बचेगा 3, तो पॉइंट में यानी कि 7 से तो बोलेंगे 3 यानी 7 चौके 28, लगभग हम लोग का आ जाएगा 31.4%। और हम लोग को दिया है 31.43%, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम लोग को सिंप्लीफिकेशन दिया है। दिया है 18 डिवाइड बाय 292 गुना 73 144 गुना, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं, इक्वल टू 19। सॉल्व करेंगे तो ये 18 से कट जाएगा कितना बार में, तो 18 × 144, 73 से ये पूरा पूरा कट जाएगा 4 बार में, 4 × 12, 4 × 7 28 से 29, तो ये पूरा पूरा 4 बार में कट गया। तो x का वैल्यू कितना जाएगा 4 × 8 32 गुना 19, यानी 19 गुना 32। 19 से 19 दूना 38, 19 से 57, 57 और 3 कितना हो जाएगा 60। तो x का वैल्यू आ जाएगा 608। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लोहे की एक बेलनाकार छड़ जिसकी ऊंचाई उसके त्रिज्या के आधार की त्रिज्या के बराबर है को पिघलाकर लोहे की छड़ की आधार की त्रिज्या की आधी त्रिज्या वाले गोलाकार गेंदों के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार ऐसी कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है। दिया हुआ है एक बेलनाकार छड़ है जिसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। ये जैसे अगर रेडियस r है तो इसका ऊंचाई भी कितना है r है, क्योंकि इसका ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। इसे पिघला करके एक गोला बनाया जाता है और गोले की त्रिज्या इसके ऊंचाई के बराबर, इसके ऊंचाई का आधा है, इसकी त्रिज्या का आधा, यानी इसका जो रेडियस होगा ये कितना होगा, इसका आधा, यानी कि r/2। इसे पिघला करके गोला बनाया जाता है। तो पूछा कि कितना गोला बनेगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है पाई r² h, इसी से ये वॉल्यूम बनेगा, यानी जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही इसका बनेगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। और ऐसा गोला पूछा कितना बनेगा, तो मान लिए कि n नंबर ऑफ गोला बनेगा। तो यहाँ हो गया पाई को ऐसे रहने देते हैं। r कितना है तो ये इसका r हो जाएगा r², और h कितना है तो इसका h भी r ही है, इक्वल टू 4/3 पाई को पाई रहने देते हैं, r³, इसका r³ कितना हो जाएगा तो r/2, 3 बार हो जाएगा, क्यूब है तो r/में फिर से 2 गुना r/2 r इंटू n। सॉल्व करेंगे तो ये r³ ये जो है r³ ये तीनों को ख़त्म कर देगा, और यहाँ से पाई से ये पाई ख़त्म हो जाएगा। तो इधर कितना बचेगा हम लोग का, ये 2 से 2 दूना 4 ख़त्म, तो ये 2 इधर चला जाएगा, और बट्टा में 3 कितना हो जाएगा, ये 2 तिया 6, यानी कि n का वैल्यू अगर हम देखें तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, नंबर ऑफ गेंदों की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
4। बोला एक किसी काम को पूरा करने में बी से दुगना या सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। तीनों एक साथ काम करते हुए इस काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? दिया है एक किसी काम को पूरा करने में बी से दुगना या सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। टाइम के बारे में दिया है कि टाइम जो ले रहा, ये ए का और पहले बी का कंपेयर किया है कि टाइम एक किसी काम को करने में बी से दुगना समय, मतलब ये अगर एक लेता है तो ये टाइम कितना लेगा? दुगना। तथा सी के बारे में बोला है कि सी से 3 गुना समय लेता है, यानी ए के बारे में बोल रहा है कि सी से कितना लेता है? 3 गुना। अगर ये एक ले रहा तो ये कितना लेगा? टाइम 3 गुना लेता है। हमने अगर काम सेम हो तो टाइम का उल्टा क्या हो जाता है? एफिशिएंसी का रेशियो होता है। ये उल्टा हो जाएगा, रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2। और यहाँ भी अगर एफिशिएंसी का बात करें तो यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1:3। अब यहाँ अगर हम ए बी सी का एफिशिएंसी निकालें तो ए का देखिए यहाँ भी एक है, ए यहाँ भी एक है, तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं क्योंकि दोनों जगह ये सेम है। तो रेशियो निकाल रहे ए बी सी का एफिशिएंसी का कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 1, बी कितना हो जाएगा? 2 और सी कितना है? 3। अब क्वेश्चन में आगे बोला है कि तीनों एक साथ मिलकर इस काम को 2 दिन में पूरा कर देता। तीनों जब मिलेगा तो ये 3 काम करेगा, ये 2 और ये 1, तो 3 2 5 और 1 6 काम करेगा। कितना दिन में ख़त्म कर रहा? 2 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 12। और इसी काम को करने बोल रहा है किसको? बी को। तो बी कितना से करेगा? 2 से, यानी कितना दिन लगाएगा? तो ये लगाएगा 6 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रमन एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। सनम और अमन मिलकर उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि रमन और अमन मिलकर उसे 4 दिनों में कर सकते हैं। सनम अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लेगा? दिया रमन एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ये रमन है, ये एक काम को 8 दिन में कर सकता है। सनम और अमन, ये है सनम और ये है अमन, दोनों मिलके इस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि रमन और अमन इस काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो 8 6 4 का एलसीएम आ जाएगा 24। तो 8 से 8 3 24, 6 चौके 24, 4 छक 24। यहाँ अगर हम देखें कि हम लोग को रमन का पता है कि रमन एक दिन में कितना करेगा? 3 करेगा। रमन के बारे में पता है, तो रमन का हम देखें यहाँ पे, ये रमन का एफिशिएंसी 3 है, तो अमन का कितना हो जाएगा? देखिए दोनों, रमन और अमन दोनों मिलके कितना करता है? 6। ये 3 किया तो अमन का कितना हो जाएगा? 3। अब यही वैल्यू अमन का यहाँ बैठा देंगे तो अमन का हो जाएगा 3, और दोनों मिलके सनम और अमन दोनों मिलके करता है 4। तो ये अगर 3 कर रहा तो सनम का कितना हो जाएगा? 1। अब पूछा इसी के बारे में कि सनम कितना दिन में करेगा, मतलब 24 काम है और इसका एफिशिएंसी आया 1, तो कितना दिन लगाएगा? 24 दिन लगाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 6 नंबर देखिए, बोला एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 12,000 रुपया और 8 वर्षों में 18,000 रुपया हो जाती है। इस प्रस्ताव पर वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। दिया है 5 वर्षों में 12,000 हो जाती है। 5 साल में कोई भी धनराशि है जो कितना हो जाती है? 12,000। और 8 वर्षों में वह धनराशि हो जाती है 18,000। बोले कि 12,000 से 18,000 हो गया तो कितना ज़्यादा हो गया? 6,000 रुपये ज़्यादा हुआ। कितना साल लगा? तो 5 से 8 साल, यानी कि 3 साल में 6,000 होता है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो बोलेंगे 1 साल का ब्याज आया 2,000। 6 साल 5 से 3 8 साल हो गया, तो 3 साल में 6,000 रुपये एक्स्ट्रा मिला, तो 1 साल में कितना ब्याज मिला? 2,000। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि ये 5 साल का अमाउंट दिया था, हम लोग अगर 5 साल में हम 1 साल का तो ब्याज निकाल चुके हैं, 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 5 साल का ब्याज 10,000 हो जाएगा। ये 5 साल का अमाउंट में यदि हम ब्याज को घटा दें तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा यहाँ से? 2,000। तो ये हो गया प्रिंसिपल, क्योंकि ये 5 साल का अमाउंट था, अमाउंट में प्रिंसिपल घटा दिए, ब्याज घटा दिए, तो आ गया प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल है 2,000। रेट नहीं पता, टाइम 1 साल निकालते तो PRT/100, और ये आया 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज था कितना? 2,000। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 2,000 खत्म, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 100%। ब्याज का दर कितना हो जाएगा? 100%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
आरंभिक 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? दिया है आरंभिक 60 प्राकृतिक संख्या का औसत। देखिए नेचुरल नंबर का हम लोग को पूछा है एवरेज फर्स्ट 60, अगर 1 से लेकर के हम लगातार बोले कि 60 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला निकलता है डायरेक्ट, क्या होता है n+1 डिवाइड बाई 2। ये है एवरेज निकालने का फॉर्मूला फर्स्ट नेचुरल नंबर का। तो n कितना हो जाएगा, 60 नंबर है तो 60 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 61/2 यानी कि 30.5 कितना हो जाएगा, 30.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को DI दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में हम लोग को सिंप्लीफिकेशन दिया है। दिया है 1 डिवाइड 8 ऑफ माइनस डिवाइड 0.5 इंटू 6। चलिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 8 इंटू ऑफ का मतलब इंटू 512 माइनस इस ब्रैकेट को इसको -5 और ये डिवाइड है तो डिवाइड के बदले में गुना कर देते हैं, कितना आ जाएगा 1/0.5 और इंटू 6। ये पॉइंट को अगर हम ऊपर लेकर लिख देते हैं, ये पॉइंट को ऊपर लिख दिए तो ये 5 से ये 5 खत्म हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, तो इधर आ जाएगा मेरा ये 8 से काट दीजिए इसको, 8 से कितना बार में, तो 8 × 48 बचा 8 × 32 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कितना आ जाएगा, तो 6 × 60 जोड़ दीजिए 4 6 6 12 कितना आ जाएगा 124। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में DI दिया है, 11 में भी DI दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, एक राशि 10% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने दुगनी हो जाती है? दिया कोई प्रिंसिपल है जो 10% के दर से टाइम पूछा है कि कितना समय में दुगनी हो जाएगी। दुगनी कहने का मतलब कि प्रिंसिपल अगर 1 है तो ये कितना हो जा रहा, दुगनी हो जा रहा है। रेट दिया है, रेट हम लोग को दिया है कितना 10%। यहाँ से निकालेंगे, प्रिंसिपल 1 है, रेट हम लोग को दिया हुआ है और टाइम पूछा है तो PRT/100 और ब्याज कितना मिला, देखिए 1 रुपया अगर 2 रुपया हो जाता है तो ब्याज कितना मिला, तो ब्याज मिला 1 रुपया। यहाँ से टाइम निकालेंगे, 0 0 खत्म, तो टाइम कितना आ जाएगा 10 साल। यहाँ से टाइम निकल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वाइन की एक बोतल का क्रय मूल्य 660 रुपया है। यदि वाइन की बोतल को 20% की हानि पर बेचा जाता है तो इसकी बिक्री से होने वाली हानि की अभिहित धनराशि क्या होगा, यानी कि हमसे लॉस पूछा है। दिया है एक बोतल का क्रय मूल्य है 660 और इसमें 20% का लॉस हो रहा है, तो सिर्फ लॉस पूछा है, निकाल देंगे इसका 20%। 1020 1020 6 दूना 12 6 दूना 12 13 कितना आ जाएगा 132। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक नाव 5 घंटे में धारा के अनुकूल 250 किलोमीटर और उतने ही समय में धारा के प्रतिकूल 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है तो नदी में तैरती लकड़ी की वस्तु 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? बोट का स्पीड मानते हैं x और जो धारा है उसका स्पीड मानते हैं y। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक नाव 5 घंटे में धारा के अनुकूल में क्या होता है कि साथ एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि x + y दिया है कि 250 किलोमीटर कितना घंटा में, 5 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 5 कट जाएगा, 5 × 5 = 25, यानी कि स्पीड आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। धारा के प्रतिकूल यानी x - y 150 किलोमीटर का, वही सेम टाइम 5 घंटा में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 5 × 3 = 15। तो x + y है 50, x - y है 30। हम लोग को जो पूछा है वो धारा की चाल पूछा है, यानी कि y का वैल्यू पूछा है। सॉल्व करेंगे तो ये क्या करेंगे कि जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है प्लस और जो प्लस है वो माइनस, यानी ये x खत्म हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा 2y = 50 में से 30 गया कितना आ जाएगा 20
2 से काट देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। ये स्पीड आ गया, लेकिन हमसे पूछा है कि 6 घंटा में कितना तय करेगा, तो 10 है, 6 घंटा में कितना जाएगा, तो 6 हैं 60 किलोमीटर तय करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। स्मिथ और होमर की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 7 वर्ष बाद होमर की आयु 42 वर्ष होगी। 8 वर्ष बाद स्मिथ की आयु कितनी हो जाएगी? दिया है स्मिथ और होमर दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। बोला 7 वर्ष बाद होमर की आयु 42 वर्ष होगी। होमर का आयु बोला कि 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 42। हमने 7 साल बाद 42 होगा। अभी अगर देखें तो अभी 7 साल कम होगा, तो अभी 7 साल कम यानी कितना होगा, 42 में 7 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 35 साल। अभी होमर का एज कितना है, 35। रेशियो में जो 5 दिख रहा है वो एज में कितना है, 35। तो 5 से 35 यानी ये 7 गुना हुआ, ये 7 गुना, तो ये भी 7 गुना, यानी 7 या 21, यानी प्रेजेंट में स्मिथ जो है वो कितना है, 21 का है। पूछा कि बताइए 8 साल बाद कितना होगा। 8 साल बाद के लिए क्या करेंगे, 8 साल जोड़ देंगे, तो 21 और 8 कितना हो जाएगा, 29 साल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक दीवार जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई के 6 गुने और लंबाई के आधे के बराबर है का आयतन 23,958 सेंटीमीटर क्यूब है, तो दीवार की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, मिसप्रिंट है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं। क्वेश्चन में जो हम लोग को दिया है कि दीवार की ऊंचाई, दीवार की जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई का 6 गुना है। ये हम लोग को ठीक है कि जो ऊंचाई हम लोग का ये हाइट है, क्या बोला कि चौड़ाई यानी कि ब्रेथ का, बोला कि चौड़ाई ऊंचाई उसकी चौड़ाई का 6 गुना के बराबर है। 6 गुना मतलब ये अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 गुना। लेकिन अगला जो पॉइंट है ये बोला है कि लंबाई के आधे के बराबर, यानी कि इसका लेंथ के बारे में बोला कि लंबाई जो है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में ऐड होगा कि लंबाई जो है वो हाइट का आधा है, ऊंचाई का आधा है, तो ऊंचाई का आधा कितना हो जाएगा, 3। ये होना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट था, इसको सुधार लीजिएगा कि जो हाइट है वो ब्रेथ का 6 गुना है और जो लंबाई है वो ऊंचाई का आधा है। ये 6 है तो इसका आधा 3 होगा। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे हम वॉल्यूम मानते हैं तो इसको 3x, इसको 1x और इसको 6x। वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में 23958। यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग 23958। चलिए 6 से काटते हैं तो ये कट जाएगा, 6 से 6 तिया 18, बचा 5, 6 9 54, बचा 5, फिर से 6 9 54, बचा 1, 6 तिया 18, ये 6 से कट गया। 3 से इसको काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 3 इकाई 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 इकाई 3। तो यहाँ कितना बचा, x x x, यानी कि ये है x का क्यूब इक्वल टू 1331। अगर ये देखें तो ये किसका क्यूब है, 11 का, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 11, क्योंकि ये 11 का क्यूब है। चलिए आगे क्या पूछा हमसे पूछा है कि दीवार की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई यानी कि ब्रेथ पूछा है। अब ब्रेथ देखिए कितना है, x, और x ही आया है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान एक ऑटो रिक्शा 14 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। स्पीड दिया है 42 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम है 14 मिनट। तो ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको ये मिनट में दिया है, इसको घंटा में बदल देंगे, कितना हो जाएगा 60। सॉल्व करेंगे, 6 से कट जाएगा, ये 6 7 42, तो कितना हो जाएगा 14 7 98, और ये 1 0 है तो इसके लिए पॉइंट, तो कितना दूरी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.8 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बोला 1 से 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए एवरेज पूछा है। क्वेश्चन क्या बोला कि 1 से लेकर 50 तक, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या। चलिए अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 43 47।
ये होगा अभाज्य संख्या। अब इसी को क्या करना है, एवरेज निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका योग निकालेंगे। कितना हो जाएगा, 7 3 10, 1 11, 7 18, 1 19, 19 और 9 28, 28 3 31, 31 और 9 40, 7 47, 47 और 3 50, 51 और 7 58, 58 5 63, 63 और 3 66 और 2 68, हाथ में 6। अब यहाँ छोड़ते हैं 4 4 8, 4 12, 12 और 3 15, 15 3 18, 18 2 20, 2 22, 22 1 23, 24 25, 26, 26 और 6 यानी कि 32। ये हो गया हम लोग का टोटल। और एवरेज निकालने के जितना टर्म है उससे भाग दे देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 टर्म है तो 15 से भाग दे देंगे, ये एवरेज आ जाएगा। एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। 15 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, 15 दूना 30, बचा 2 यानी कि 15 इकाई 15, तो बचेगा 13 यानी कि 15 9 135 लगभग, यानी कि 21.9 आएगा हम लोग का। क्वेश्चन में हम लोग को यही है लगभग में, तो कितना एवरेज आ जाएगा, 21.9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यदि p इक्वल टू 2 का पावर 8 इंटू 3 का पावर 8, q इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4 और r इक्वल टू 3 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 7, तो p q और r का महत्तम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ पूछा है। दिया है p इक्वल टू 2 का पावर 8 इंटू 3 का पावर 5, q इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4, r इक्वल टू 3 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 7। हम लोग से एचसीएफ पूछा है। देखिए एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ निकालने के डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे निकालना एचसीएफ है, लेकिन देखेंगे जो जो इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें 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 सबसे पहले अगर देखें 2 का पावर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो अगर एचसीएफ पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम निकालते हैं, मतलब 2 का पावर मिनिमम देखेंगे। यहाँ 8 है, यहाँ 3 है और यहाँ 7 है, मिनिमम 2 का पावर कहाँ दिखा, यहाँ, तो ये 2 का पावर 3 हो जाएगा। एचसीएफ पूछेगा तो क्या करेंगे, मिनिमम निकालेंगे। आगे देखिए 3 का पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ 4 है और यहाँ पे 5 है, तो 3 का पावर मिनिमम कहाँ मिला, यहाँ पे, यानी 3 का पावर कितना हो जाएगा, 4। तो यही हम लोग का एचसीएफ कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। राजन ने श्याम को 20% के लाभ पर एक वस्तु बेची। श्याम ने इसे 10% की हानि पर मोहन को बेच दिया, जबकि मोहन ने इसे रतन को 12.5% के लाभ पर बेचा। यदि रतन ने यह वस्तु 1215 रुपये में खरीदी, तो राजन ने इसे किस मूल्य पर खरीदा था। देखिए दिया है कि राजन ने श्याम को 20% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। हमने राजन का क्रय मूल्य नहीं पता, तो मान लिए 100 रुपये में ये खरीदा और बेचा 20% के लाभ में, यानी कितना बेच देगा, 120% में। 20% का लाभ यानी 120%। श्याम ने इसे 10% की हानि पर बेच दिया। श्याम इसको बेच दिया 10% का हानि, 10 का हानि यानी कि 90%। मोहन ने इसे रतन को 12.5% के लाभ पे, 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी 1 का लाभ में बेचेगा तो कितना हो जाएगा, 9/8 में बेचेगा। और ये बेच दिया कितना में, तो 1225 रुपये में रतन को 1215 रुपये में बेचा है। तो ये रतन का दिया हुआ है, पूछा हम लोग का राजन का। सॉल्व करेंगे तो ये 1 0 2 0, ये 1 0 2 0 खत्म। काटेंगे इसको 4 से काट दिए, 4 दूना 8, 4 से ये 4 तिया 12, 9 से अगर इसको काट दे या 3 से काटते हैं तो ये कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15। 9 से काट देंगे तो 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 से काट देंगे तो 9 पचे 45। तो x का वैल्यू आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 गुना 5 10 और 2 0, यानी कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x का वैल्यू 1000 रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये हम लोग को सिंप्लीफिकेशन या फिर परसेंटेज जैसा क्वेश्चन है। दिया है 296 का, ये डायरेक्ट लिखते चलते हैं, 296 के 20% का 30% इक्वल टू 1480 के 5% के 50% का 40%।
चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 296। के का मतलब गुना बी परसेंट के बदले में 100, का मतलब गुना 30% के लिए 100 इक्वल टू के मतलब गुना चलिए सॉल्व करेंगे। ये 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 4 जीरो, ये 4 जीरो खत्म कर देगा। 1 जीरो, ये 1 जीरो खत्म, ये 1 जीरो, 1 जीरो खत्म, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म। 148 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। कितना बार? 2 8 16, 2 चौके 8 1 9, 2 1 2। ये 148 काट देगा इसको 2 बार में। 2 से काटेंगे तो ये से 2 दूना 4। अब कितना बचेगा? तो बी का वैल्यू हो जाएगा 5 पचे 25 दूना 50, और ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। कितना जाएगा? 50 बटा में 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये भी हम लोग को सिंप्लीफिकेशन या फिर परसेंटेज के जैसा ही दिया है। दिया है एस के ये दिया है, तो पूछा है कि एस का वैल्यू क्या होगा। सॉल्व कर लेंगे। एस के मतलब गुना 20% के लिए 100, का मतलब गुना 15% और टू 126। सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा। 20 से 20 पचे 100, 5 से 5 दिया 15, 3 से इसको काट देंगे, 3 से 3 चौके 12, 3 दूना 6। तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 गुना 42 यानी कि 4200। ये आ जाएगा एस का वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्या यदि 162, और ये हम लोग का रेशियो का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन 162। तो पूछा है एक्स का वैल्यू। देखिए ये वाला इससे गुना होता है और ये वाला इससे गुना होता है, तो ये हो जाएगा एक्स गुना एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये उधर गुना हो जाएगा तो 162 इंटू 338। ये एक्स स्क्वायर है, जब इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे रूट में लग जाएगा। इसको हम 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। कितना कितना? तो 2 8 16 यानी 81 गुना 2 लिख सकते हैं। 2 1 2, 2 8 16, और इसको लिख दिए 338। ये 81 गुना 2 8 16, 2 3 6 और 1 7, 2 3 6। 81 का ये बाहर निकलेगा तो 9, और ये कितना का है? तो 26 का है। 26 का 6 और 76, तो ये एक्स का वैल्यू निकल जाएगा हम लोग का। कितना हो जाएगा? 9 छक्के 54, 9 दूना 18 और 5 23, यानी कि कितना आ जाएगा? 234। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 8 खिलाड़ियों द्वारा एक पारी में बनाए गए रनों का औसत 55 है। यदि इन खिलाड़ियों में से 7 के द्वारा उस पारी में बनाए गए रन 25, 35, 45, 60, 65, 60 और 80 है, तो उस पारी में 8वें खिलाड़ी द्वारा कितने रन बनाए गए हैं? दिया 8 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन का औसत है 55। देखिए 55 है एवरेज 8 खिलाड़ी द्वारा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 4 44, टोटल रन हो गया 440। 7 पारी में इन खिलाड़ियों ने बनाया है 25, 35, 45, 60, 65, 60 और 80। सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 5 5 10, 5 15 और 5 20, हाथ में 2 2 3 5 4 9 6 15 15 और 6 21 21 और 6 27 27 और 8 35 35 और 2 37, यानी कि 370। ये सातों पारी में मिलके कितना बनाया है? 370। और टोटल का अगर हम देखें तो टोटल कितना है? 440। तो ये 8 पारी का है, ये 7 पारी का है, तो घटा देंगे। 8 पारी में से 7 पारी घटा देंगे, जो आएगा बच जाएगा 0। 14 में से 7 गया 7, तो यही हो जाएगा हम लोग का 1 पारी। ये 8 पारी का है, 7 पारी घटा देंगे तो ये बन जाएगा 1 पारी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। यदि एक अर्धगोलाकार कटोरे के शीर्ष की परिधि 44 mm है, तो उस कटोरे के शीर्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
दिया है एक कटोरा है, ये कटोरा है, बोले इसकी परिधि, ये जो परिधि होता है ये कैसा होता है, सर्कल आकार का होता है, यानी कि इसका परिधि का जो सर्कल का परिधि होता है ये कितना होता है, तो ये होता है 2πr, और यही हम लोग को दिया, इसका जो परिधि है इसका कितना दिया हम लोग को 44। यहाँ से सॉल्व करेंगे 2π का मान 22/7, r का वैल्यू नहीं पता, इक्वल टू 44, तो 22 गुना 2 44, 44 से 44 खत्म, तो रेडियस कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यही आ जाएगा हम लोग का त्रिज्या। चलिए इस प्रकार से ये सेट हम लोग का ख़त्म हो गया है। आज बस इतना ही रखने देते हैं। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।